हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कारोबारी अफराद हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जिनके रिश्तेदार बहुत वसी हैं, हल्का आबाद बहुत ज़्यादा वसी है, सियासत में आना चाहते हैं लेकिन हासिदीन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, तालीम के हवाले से दोस्त अच्छे नहीं मिलते, छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र लग जाती है, कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती, अगर आ भी जाए तो सुबह उठ के आप लोग फ्रेश नहीं होते, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो है। कोई गैबी चीजें आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं, आपको ये महसूस होता है कि आपके साथ कोई और भी ऐसा वजूद है जो आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहा है और आप उसको देख नहीं पाते। आपको अक्सर अपने रूम में, कमरे में बैठे हुए आगे पीछे कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि आपकी चीजें बहुत जल्दी गुम जाती हैं। तो ऐसा क्या आपने करना है कि जिससे ये तमाम मामलात कंट्रोल में आ जाए। कुरान पाक की 14 नंबर के ऊपर एक सूरह है, सूरह इब्राहिम। इस सूरह को पढ़ने के बहुत सारे फवायद हैं, सिर्फ ये फवायद नहीं है जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले तो आपने इसको तर्जमे के साथ पढ़ना है। तर्जमा जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसको पढ़ना आपने कैसे है, हफ्ते के रोज, बरोज हफ्ता, ईशा की नमाज के साथ आपने इसको एक दफा पढ़ना है और अपने साथ 8 खजूरें रखनी है। सूरह इब्राहिम ईशा की नमाज के साथ आप पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफा दुरूद, 8 खजूरें लेकर आपने अपने साथ रख लेनी है। अगर आपके पास खजूरें नहीं है तो आप बैंगन भी लेकर, बाजार से बैंगन बआसानी मिल जाता है, बैंगन भी अपने पास 8 बैंगन लेकर रख सकते हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि जब आप इसको पढ़ लें, उसमें से ना तो आपने बैंगन इस्तेमाल करना है, ना ही आपने खजूरें खानी है। ये सारी की सारी आपने हशरातुल अर्ज, या तो इसको मिट्टी में दफना दीजिएगा, या इसको किसी करीबी कब्रिस्तान में रख दीजिएगा, या अपने घर के लॉन में, क्यारी में, किसी ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहां पे कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नजर बद के हवाले से जितने भी मामलात हैं, और जैसे जैसे हशरातुल अर्ज इनको खाते जाएंगे, आपके ऊपर जितनी भी नहुस्तें हैं वो टलती चली